अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, साइफर केस में इमरान खान के हक में साबिक वजीर आजम का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वो बयान क्या है और इसके साथ ही साथ साबिक वजीर आजम ने पीटीआई के वोट बैंक के बारे में भी बड़ा अहम इंकशाफ किया है, वो भी आपको उस सिलसिले में भी बताऊंगा। दूसरा, एक कप्तान को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि उन्होंने जो जेल से पैगाम भेजा था, वो पैगाम जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमातों में से एक है, उसके कायदीन को समझ आ गई है और उन्होंने उस हवाले से बहुत बड़ा बयान दिया है। वो क्या है? और आखिर में इद्दत केस में जो इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई, उस पर इस वक्त पाकिस्तान में जो शदीद गम गुस्सा और खुसूसन मजहबी हलकों में जो शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। पीटीआई के वोटर्स तो परेशान हैं, लेकिन जितना शदीद गम गुस्सा मजहबी हलकों में पाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के मामलात जो हैं ये शरई तौर पे इनका हल निकाला जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से एक फैसला दे चुका है, लेकिन जितनी उजलत में इमरान खान को सजा दी गई, उस हवाले से बड़ा ही शदीद रद्द-ए-अमल आया है। सबसे पहले मैं इसी पे बात करूंगा, बाकी दो खबरें भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इस पे बात करते हैं कि इद्दत केस में जो फैसला आया उस पर तकरीबन तमाम मकातबे फिक्र से मौलाना तारिक जमील साहब का भी बयान आ गया, इलामा राजा नासिर अब्बास, इलामा अमीन शहीदी यानी कि अहले तशी की तरफ से भी बयान आ गया। उसके अलावा देवबंदी सेक्ट से भी आ चुका है कि ये जो फैसला अदालती फैसला है, उन्होंने इसको बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और इसे इस्लामी शरीयत के ऐन खिलाफ करार दिया है। अब इसी पर अगर हम सहाफ़ियों की बात करें तो इस मुल्क के बड़े बड़े सहाफ़ी जो कि न्यूट्रल, जिन्हें मैं किसी हद तक समझता हूँ, मज़हर अब्बास साहब हैं, उन्होंने इस पर बड़ी शदीद तनकीद की। खुसूसन इमरान खान और पीटीआई की बड़ी नाकद हैं बेनज़ीर शाह, जियो पे प्रोग्राम में बैठती हैं, उन्होंने इस पर बड़ी तनकीद की। और ख़वातीन की तरफ से जितनी भी हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, बल्कि मैं तो एक वीडियो मारिया बी की देख रहा था कि उनका बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में, मलबूसात के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, खाड़ी, और उन्होंने इसके ऊपर पूरी उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया हुआ था और बड़ा शदीद एहतजाज किया। शोबिस से बड़ा शदीद एहतजाज हो रहा है और ऐसे लोग भी एहतजाज कर रहे हैं जिनका इमरान खान या पीटीआई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो मज़हर अब्बास साहब के बकौल के इस फैसले का पीटीआई को फायदा होगा और इसी तरह कई और सहाफ़ियों ने भी ये ख्याल जाहिर किया है कि जितनी तेजी से, सिर्फ इद्दत केस नहीं, तीनों मुकदमा जिसमें इमरान खान को सजा हुई है, इसका दर हकीकत उनको फायदा होगा, पीटीआई को फायदा होगा। अगरचे तय पा चुका है ताकतवर हलकों में कि हुकूमत किस तरह की बननी है, क्या होगा, लेकिन फिर भी उनको फायदा होगा। तो इस हवाले से यानी कि जो कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, मौलाना फजल रहमान की तरफ से, कि 8 फरवरी को पीटीआई का वोटर बाहर ना निकले, ताकि जो चीजें तय पाई हुई हैं, जो पीडीएम तर्ज की हुकूमत आनी है। और राजा रियाज ने तो उस हवाले से पूरा इंकशाफ भी कर दिया है काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा होगी, ये सब हुकूमत में शामिल होंगे सवाए पीटीआई के। और पीटीआई के जो आज़ाद अरकान जीत कर आएंगे उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी और जो ना टूट सके वो अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे। तो इस हवाले से ये तीनों फैसले जो हैं, जो हमारा टर्न आउट वोटर्स का कम रहना था, उस पर असरअंदाज होंगे। और खसूसन ये जो इद्दत केस का फैसला था, ये तो किया ही इसलिए गया था कि जो देहाती वोटर है हमारा, जो छोटे शहरों का वोटर है, चूंकि वो कंजर्वेटिव ज्यादा होते हैं, तो उन पे असरअंदाज हुआ जाए, लेकिन ये उल्टा काम कर गया है। और जैसे जैसे उन इलाकों के उलमा कराम और मजहबी शख्सियात इस मामले में आगे आ रही हैं, तो ये उल्टा असर करता जा रहा है और ये भी पीटीआई को सपोर्ट करेगा 8 फरवरी के इंतखाबात में। और अब मैं बात करूंगा अपनी दूसरी खबर के कप्तान ने एक पैगाम दिया था जेल से इद्दत केस के हवाले से ही 2 दिन पहले कि 3 दिन पहले कि मुस्लिम लीग नून ने एक इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, खुसूसन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर और ताकतवरों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा यानी मंसूबा बनाया है कि वो ये जितने भी नताइज मुरतब करने वाले कंप्यूटर ये साइट्स हैं, इनको हैक कर लेंगे और अपनी मर्जी के नताइज जो हैं वो देंगे। और उन्होंने बराह रास्त सिर्फ एक सियासी जमात को मुखातब किया था, जिसको वो समझते हैं कि दूसरी बड़ी सियासी जमात है नून लीग के बाद इस वक्त मैदान में, क्योंकि पीटीआई को तो वैसे ही मैदान से हटा दिया गया है, कॉर्नर कर दिया गया है, दीवार से लगा दिया गया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को
पुकार के कहा था कि अपने वोट्स की हिफाजत करो। नून लीग ने ये प्लान बना रखा है। शायद इमरान खान का ये मशवरा बिलावल को समझ आ गया है, या शायद जरदारी साहब को समझ आ गया और उन्होंने बिलावल से बयान दिलवाया जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सहूलतकारों को पैगाम दिया है कि वो इस तरह की सहूलतकारी से बाज रहें। अगर धांधली की गई तो उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही इमरान खान का मकसद था कि नून लीग किसी तौर भी इलेक्शन कमीशन के नताइज को हैक ना करे। लेकिन नून लीग ने भी इसकी काउंटर हिकमत अमली तैयार की है कि पंजाब में जहां पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है वहां पे उनको तंग ना किया जाए, और जहां जहां पीटीआई से उनका मुकाबला है, ज्यादातर तो उनका पीटीआई से मुकाबला है, वहां पर नताइज को हैक कर लिया जाए। ये उनका काउंटर प्लान था, काउंटर प्लान है इमरान खान के इस तमाम तर जो उसने पैगाम भेजा पीपल्स पार्टी को उसके बाद कि पीपल्स पार्टी को ना छेड़ा जाए, एक नया कटा ना खोला जाए। हाँ, अलबत्ता पीटीआई के जहां पे उम्मीदवार हों वहां पे अपने उम्मीदवारों को ये साइट्स हैक करके जिताया जाए। अब मैं आता हूं अपनी आखिरी खबर की तरफ, और वो ये है कि साइफर केस के हवाले से साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ना सिर्फ साइफर केस बल्कि पीटीआई के वोटर्स के हवाले से। आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में उन्होंने ये बातें की हैं। आदिल शाहजेब का टिल्ट सबको पता है कि नून लीग की तरफ है, तो उन्होंने साइफर केस के हवाले से जब सवाल किया तो उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि ऐसे साइफर पहले भी आए हैं और इमरान खान इस मामले में गलत नहीं कह रहे। इस साइफर के जो है ये भिजवाया गया था, वहाँ से आया था और तस्लीम कर लिया। अब शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म के ओहदे पे रहे हैं, और इस वक्त उनके नून लीग से ताल्लुकात मरीम नवाज की वजह से बेहतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया था कि मैं नवाज शरीफ मेरा लीडर है लेकिन मैं बच्चों के पीछे नहीं खड़ा हो सकता। वही बात जो चौधरी निसार ने की थी, और उसके बाद उन्होंने नून लीग से लातल्लुकी का इख्तियार की और इस इलेक्शन में आपको वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा, जब उन्होंने आदिल शाहजेब ने कहा कि जी इमरान खान तो खुद जेल में है, उनकी पार्टी से बल्ले का निशान छीन लिया गया है, पार्टी को दीवार से लगा दिया गया है, तो क्या आप समझते हैं पीटीआई का वोटर बाहर निकलेगा? उनका ये बिल्कुल निकलेगा। पीटीआई का वोट बैंक है, और पीटीआई का वोट बैंक जो है उसमें मजीद इजाफा पीडीएम की 16 माह की नाकस और नाअहल हुकूमत की वजह से हुआ था। उनका पहले भी था, लेकिन जो 16 माह पीडीएम ने नाकस और नाकस हुकूमत की नाअहली दिखाई, और जिस तरह महंगाई की शरह बढ़ी और जिस तरह के फैसले किए गए, उससे इमरान खान का वोट बैंक मजीद बढ़ा। और ये दो बड़े जो उन्होंने ये आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में इंकशाफात किए, वो भी इमरान खान के हक में जाएंगे, क्योंकि तारीफ वो है जो आपकी मुखालिफ करे। शाहिद खान अब्बासी बहुत तनकीद का निशाना बनाते रहे इमरान खान को, काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे, और उनकी जानिब से साइफर केस को तस्लीम करना कि साइफर कोई आया था, और इसके बाद ये तमाम तौर जो इस वक्त पीटीआई को इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिशें हो रही हैं, उस पर ये उनका यानी को मजे वो सियासतदान है, तो इसलिए उनको शहबाज शरीफ को छोड़ के नवाज शरीफ ने यूं ही तो नहीं उनको वज़ीर आज़म पानामा केस के बाद नामजद किया था। तो उनका ये कहना कि ये वोट बैंक में इजाफा होगा, ये एक तरह से वो तमाम जो हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी और सियासी पंडित इस चीज़ का इकरार करते आ रहे हैं कि आप एक हमदर्दी का वोट जो है वो इमरान खान को दे रहे हैं, और इससे ये नहीं होगा कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पार्टी मज़ीद मजबूत होगी। और जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, तो तमाम तर मीडिया से कट आउट करने के बावजूद भी जो सहाफ़ियों से उनके केसेस के हवाले से ये चंद दिन जो गुफ्तगू हुई, उसमें कहीं पे भी नहीं लग रहा कि वो टूट चुके हैं। और इस हवाले से हामिद मीर का ये कहना बड़ा मोतबर है कि ना तो जो ताकतवर हरगे थे इमरान खान को तोड़ सके, ना ही उनके वोटरों को तोड़ सके। भले ही उन्होंने उसकी पार्टी खत्म कर दी, उससे बल्ले का निशान ले लिया, उसके साथियों को उससे छीन लिया, लेकिन इमरान खान को वो नहीं तोड़ सके और ना ही उसके वोटर को तोड़ सके हैं। तो यही वो चीज़ है जिसकी तरफ नजम सेठी ने इशारा किया था कि इमरान खान अब एक बहुत बड़ा मंजा हुआ सियासतदान है, और उसको पता है कि अवामी हमायत मेरे साथ है, इसलिए वो डील नहीं करेगा। ना वो कहीं बाहर जा रहा है, ना वो बनी गाला जाएगा, ना वो चुप करके बैठेगा। तो ये थी वो खबरें जो आज आपसे डिस्कस की। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।